दोस्तों इसको कहते हैं कि खुद के घर का आता पता नहीं, लेकिन भैया हम तो अपने पड़ोसी गुप्ता जी को एगो भैया बंगलो जरूर बना कर देंगे। दोस्तों इन दिनों हमारे बॉलीवुड में भी कुछ ऐसे ही कलाकार हैं जिनके कैरियर का कोई आता पता नहीं है, लेकिन भैया ये लोग दूसरे कलाकारों के कैरियर की चिंता बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे हैं मेरे भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यानी कि भैया ये बात तो आप लोग जानते हो कि इस वक्त हमारे बॉलीवुड में ऐसे कई सारे दिग्गज कलाकार हैं जिन्होंने अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के माध्यम से, अपने बेहतरीन फिल्मों के माध्यम से लोगों का दिल भी जीता है और उसके साथ वो अपनी पैठ ऑडियंस के बीच में इतना मजबूत बनाए रखे हैं कि भैया उनकी फिल्में जब घोषित की जाती है कि भैया इनकी ये फिल्म सिनेमाघर में आएंगी तो भैया उनकी फिल्मों का इंतजार ऑडियंस बहुत ही बेताबी से करती है। और भाई इनसे हटकर एक और जमात है हमारी बॉलीवुड में जिनको ऑडियंस ना के बराबर जानती है, और ये ऑडियंस के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए भैया दूसरे के घर में लगे हुए आग को बुझाने का बहाना कर कर अपने घर में भी थोड़ी सी गर्मी फैलाना चाहते हैं। यानी कि भैया वो भी ये बात जताने की कोशिश करते हैं ऑडियंस के बीच में आकर कि भैया हमें भी देखो, हम भी हैं इस जमात में, हमें क्यों इससे अलग मानते हो मेरे भाई। यानी कि भैया ये वो लोग हैं जो कि भैया इधर उधर की उल जुलूल बातें कर मतलब कंट्रोवर्शियल बातें कहकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हुए कि भैया बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। तो भैया ऐसे ही कलाकारों में से एक है हमारे भैया अर्जुन कपूर, जिनके लाइफ की एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि भैया वो बॉलीवुड के एक जाने माने प्रोड्यूसर यानी कि बोनी कपूर के बेटे हैं, और उनके जो चाचा हैं वो एक जमाने में बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूँ झकास बॉय अनिल कपूर की। तो भाई अनिल कपूर और बोनी कपूर को तो हर कोई जानता है, लेकिन भैया अर्जुन कपूर जो है वो अभी तक अपनी पहचान नहीं बना पाए, और भाई अपनी पहचान को बनाने के लिए इन दिनों वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि हाल फिलहाल में ही उनकी एक फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी जिसका नाम था एक विलन रिटर्न, जिसमें उनके साथ जॉन अब्राहम, दिशा पटानी और तारा सुतारिया जैसे कलाकार नजर आए थे। और भाई इनकी फिल्म कब आई सिनेमाघरों में और कब ये फिल्म सिनेमाघर से निकल कर बाहर हो गई ये शायद बहुत कम लोगों को पता है। यानी कि भैया इस फिल्म को लोगों ने थोड़ा सा रिकॉग्नाइज किया इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भैया इस फिल्म का जो पार्ट 1 था वो बहुत ही शानदार था, लेकिन जब ये फिल्म सिनेमाघर में आई तो भैया इस फिल्म में जब लोगों ने वो बात नहीं देखा तो भैया इस फिल्म को लोगों ने नकार दिया। तो भाई लोगों ने जब इस फिल्म को नकार दिया तो भैया ये सदमे में आ गया, और उसके बाद से ये भी अब बॉयकॉट गैंग के खिलाफ अब अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। यानी कि भैया इन दिनों बॉलीवुड की फिल्मों के साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है बॉक्स ऑफिस पर, ये बात तो आप लगातार देख रहे हो। यानी कि भैया इन दिनों ये आरोप लगाए जा रहे हैं ऑडियंस के ऊपर में कि भैया ऑडियंस जो है वो जानबूझकर भैया बॉलीवुड की फिल्मों का बहिष्कार कर रही है। तो भैया जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं दर्शकों के ऊपर में, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई हाल फिलहाल में ही एक फिल्म रिलीज हुई थी ना अक्षय कुमार की जिसका नाम था सूर्यवंशी, और वो फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर आई थी तो भैया उस फिल्म ने धमाकेदार बिजनेस किया था। उसके बाद भैया एक और फिल्म आई बॉलीवुड की तरफ से जिसका नाम था भूल भुलैया का पार्ट 2, जिसको ऑडियंस का बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिला। उसके बाद बॉलीवुड की एक और फिल्म आई थी जिसको लेकर ऑडियंस ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि भैया इसे हम बॉलीवुड की फिल्म नहीं मान सकते हैं क्योंकि भैया बॉलीवुड के मेकरों ने इस फिल्म को सपोर्ट नहीं किया। यानी भैया मैं बात कर रहा हूँ द कश्मीर फाइल्स की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर आकर धमाकेदार बिजनेस की। उसके बाद भैया गंगूबाई काठियावाड़ी ने भी अच्छा बिजनेस किया। उसके बाद भैया जुग जुग जियो ने भी अच्छा बिजनेस किया। यानी कि भैया ये वो फिल्में रही जिसको ऑडियंस का प्यार बहुत सारा मिला। उसके बाद बॉलीवुड की ऐसी कई सारी फिल्में सिनेमाघर में आई जो कि भैया बॉक्स ऑफिस पर आकर औंधे मुंह गिर गई, और भाई जब वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई तो भैया उनको लेकर ये बात कही जाने लगी कि भैया जबरदस्ती इन फिल्मों को फ्लॉप करवाया गया है, यानी कि भैया बॉयकॉट का शिकार हो गई ये फिल्में। तो भैया अगर अक्षय कुमार को लेकर बॉयकॉट इस वक्त काफी फैला हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो भैया उनकी फिल्म सूर्यवंशी को क्यों हिट कराया ऑडियंस ने, इसका भी जवाब दे दो। उसके बाद में भैया भूल भुलैया के पार्ट 2 को क्यों सपोर्ट मिला ऑडियंस का, इसका भी जवाब दे दो। गंगूबाई काठियावाड़ी को भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस क्यों मिला, इसका भी जवाब आप दे दो। उसके बाद में भैया द कश्मीर फाइल्स को लोगों का प्यार क्यों मिला, इस बात का भी आप जवाब दे दो। तो भैया इनका जवाब इन लोगों के पास नहीं होगा। यानी कि भैया इन लोगों की मंशा ये है कि भाई हम जो आप लोगों के सामने परोसते हैं ना उसे आप आंख बंद कर सिनेमा घर में आकर देख लो बस। यानी कि भैया बॉलीवुड में ये ट्रेंड तो काफी दिनों से चलता आ रहा है कि भैया देखो शाहरुख खान की फिल्म आ रही है, देखो सलमान खान की फिल्म आ रही है, देखो अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है, देखो आमिर खान की फिल्म आ रही है, देखो अजय देवगन की फिल्म आ रही है, और आंख बंद करो इन स्टारों को ध्यान में रखते हुए इनकी फिल्मों को देखने के लिए सिनेमा घर में पहुंच जाए, चाहे उसमें कहानी हो या ना हो। यानी कि भैया ऑडियंस का भी तो कुछ चॉइस होता है। अगर ऑडियंस को कोई फिल्म पसंद नहीं आ रही है तो भाई
ऑडियंस उस फिल्म को नकारेगी। और भाई इन दिनों हमारी ऑडियंस जो है वो काफ़ी स्मार्ट हो चुकी है मेरे भाई। एक वक्त ऐसा होता था कि भैया आज छुट्टी का दिन है तो ऑडियंस सीधा मॉल्स पहुंचती थी, सिनेमाघरों के करीब पहुंचती थी, ये सोच करके भैया ये फिल्म आज रिलीज हुई है, इस फिल्म को देखने जाएंगे सिनेमाघर में और इस फिल्म का लुत्फ उठाएंगे। यानी कि उस वक्त ऑडियंस यही सोचकर सिनेमाघर जाती थी। लेकिन आज ऑडियंस इस बात का भी ध्यान रखती है कि भैया एक फिल्म को मल्टीप्लेक्स में देखने के लिए हमें 250 से 300 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और भाई अगर मैं इतना बड़ा अमाउंट लगा रहा हूं किसी फिल्म के ऊपर में तो भैया मुझे इस बात की जानकारी तो मिलनी चाहिए ना कि भैया ये फिल्म कैसी है। यानी कि भैया जब ऑडियंस को ये बात पता चल जाती है लोगों के रिव्यूज के माध्यम से, कई सारे रिव्यूअर के रिव्यूज के माध्यम से, तो भैया वो भी ये पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं कि भाई हम इस फिल्म को देखने जाएं कि नहीं जाएं। यानी कि भैया ये चलता रहता है। लेकिन हर फिल्म का बहिष्कार ऑडियंस कर रही है, ये आरोप ऑडियंस के ऊपर लगाना सरासर गलत है। और भाई ऐसा ही कुछ आरोप लगाते नजर आ रहे हैं अर्जुन कपूर ऑडियंस को लेकर। यानी भैया उन्होंने कुछ बातें कही हैं, पहले वो थोड़ा मोटा मोटी आप समझ लो कि भैया अर्जुन कपूर ने कहा क्या है। तो दोस्तों एक इंटरव्यू के दौरान अर्जुन कपूर ने ये बातें कही कि मुझे लगता है कि हमने बॉयकॉट के बारे में चुप रहकर गलती की और यह हमारी शालीनता थी, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि हमने यह सोचकर गलती की है कि हमारा काम खुद बोलेगा। आप जानते हैं कि आपको हमेशा अपना हाथ गंदा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने इसे बहुत सहन किया और अब लोगों ने इसे आदत बना लिया है। इसके बाद वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अब इंडस्ट्री के लोगों को एक साथ आने और इसके बारे में खुलकर बात करने की जरूरत है, क्योंकि लोग उनके बारे में क्या लिखते हैं वो सच्चाई से बहुत दूर होता है। जब हम ऐसी फिल्में करते हैं जो बॉक्स ऑफिस पर आकर अच्छा परफॉर्म करती है तो उस समय लोग उन्हें हमारे नाम की वजह से नहीं बल्कि फिल्म की वजह से पसंद करते हैं। हालांकि यह अब बहुत ज्यादा हो रहा है और यह गलत हो रहा है। उसके बाद वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहते हैं कि सीधे फिल्म का बहिष्कार करना या कुछ भी बोल देना बिल्कुल सही नहीं है। यह सिर्फ बात का बतंगड़ बनाने वाली बात है। कम से कम फिल्म के बारे में सुनकर ये तो देख लीजिए कि सारी चीजें सही तरीके से प्रस्तुत हुई हैं या नहीं। बेवजह बात को तुल देना और नकारात्मकता डालना सही नहीं है, क्योंकि सैकड़ों लोगों ने यह फिल्म बनाई है, इसलिए फिल्म को देखिए और कॉन्टेक्स्ट पर जाइए। इसके बाद अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए अर्जुन कपूर यह भी कहते हैं कि लोगों को शायद यह पता नहीं होता है कि आखिर बॉयकॉट क्यों हो रहा है, लेकिन बातें चालू हो जाती हैं तो लोग उसमें बह जाते हैं। अंधों की तरीके से बहने से बेहतर है कि फिल्में देखें, अपने विचार रखें, तब आगे की चीजें तय करें। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल बॉयकॉट करना एक ट्रेंड सा बन गया है। यानी कि भाई इस तरह से अर्जुन कपूर जो हैं वो पब्लिक के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि भाई इन दिनों पब्लिक जो है ना वो जानबूझकर उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर रही है, बॉलीवुड की फिल्मों का बहिष्कार कर रही है। यानी कि भैया बॉलीवुड के खिलाफ अपनी नफरत दिखा रही है। तो भाई अर्जुन कपूर से ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा कि भैया यही ऑडियंस आपकी फिल्मों को देखकर उन्हें सुपर डुपर हिट बनाती है, उनको भैया सुपर से ऊपर बनाती है मेरे भाई, सुपर से ऊपर बनाती है, और आप ऑडियंस की वजह से ही इतना सारा पैसा बहुत ही आसानी से कमाते हैं। तो भैया यहाँ पर एक अधिकार ऑडियंस के पास भी है ना कि भैया अगर आपकी कोई फिल्म उनको पसंद नहीं आ रही है तो भैया वो उसकी बुराई कर सकते हैं मेरे भाई, यानी कि उसकी कमियां वो गिना सकते हैं। अगर आपकी अच्छी फिल्मों को ऑडियंस सपोर्ट करती है तो भैया आपकी बुरी फिल्मों के बारे में भी बोलने का हक उसे है। और भाई इन दिनों बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर ऐसा माहौल क्यों बना है, तो भैया इसके जिम्मेदार खुद बॉलीवुड में बैठे हैं मेरे भाई। आप लोग उनको तलाशिए और उनसे ये सवाल जवाब कीजिए कि भैया आप लोगों ने ऐसे कर्म क्यों किए कि जिसकी वजह से आज ऑडियंस जो है वो बॉलीवुड की फिल्मों से विमुख होती जा रही है मेरे भाई। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।